हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये सैटरडे की शाम की क्लिप है। तो अभी मैं शाम के वक्त वही 4 बजे थे, तो उस टाइम मैं छत पे ऐसे झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि संडे को ना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए तो ये काम सैटरडे को ही मैं कर लेती हूँ, टाइम होता है तो मैं झाड़ू छत पे लगा रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने कपड़े भी मशीन लगाई थी, तो वो कपड़े भी थे। कपड़े भी मैंने अभी पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, ताकि जो पानी गिरेगा ना कपड़ों से जैसे निचुड़ता है तो फिर छत गीली हो जाएगी, तो झाड़ू लगाते नहीं बनेगी। तो ठीक से पहले पूरी छत में झाड़ू लगा लेंगे फटाफट से। और क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं संडे को, तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालने के लिए मैं कुछ काम पहले ही, ताकि संडे को हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके, तो हम दूसरे काम कर सकें। तो मैं ये सब फिर इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं कपड़े वपड़े डाल दूँगी छत पे। फिर इसके बाद नीचे जाकर अपना शाम के खाने की तैयारी वगैरह जो भी होगी वो करेंगे। देखते हैं शाम में फिर क्या बनता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये संडे की मॉर्निंग के सुबह के 7 बजे हुए हैं। तो उस टाइम मैं किचन में अपनी कुकिंग कर रही हूँ। तो मैंने उस दिन बनाए थे छोले एंड पूड़ियाँ। तो छोले बनाते हैं चलिए। तो सबसे पहले रख दिया है मैंने तेल गरम होने के लिए। सरसों का तेल लेंगे। फिर उसमें मैंने प्याज, अदरक, मिर्ची, लहसुन इन सब को आपस में मिक्स करके इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप मिक्सी से भी कुछ लोग उसको बना लेते हैं, मतलब पीस लेते हैं, बट एक बार आप ऐसे भी ट्राई करिएगा कद्दूकस करके। देखते हैं आपको कौन सा अच्छा लगता है। वैसे मुझे ये वाला अच्छा लगता है कद्दूकस किया हुआ। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बनता है और बहुत ही टेस्टी छोले बनते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और फिर मैंने मसाले ले लिए हैं सिंपल से। हल्दी, धनिया, मिर्ची मैंने इसमें डाली है। गरम मसाला लिया है और थोड़ा सा छोला मसाला डाल लिया है। तो और मैंने मसाले में पानी ऐड कर दिया है। और जब मैंने चने बॉईल किए थे उसमें नमक और हल्दी मैंने डाल दी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी मसाले में थोड़ी सी और ली थी। नमक आप स्वादानुसार ही डालेंगे, या तो आप चने में पहले से डाल दीजिए, या तो चने में अगर आपने पहले से डाल दिए तो बाद में ना डालें। फिर जब हमारा मसाला पक गया है तो इसके बाद हम उसमें टमाटर डाल देंगे। वो भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और जब तक इसको पकने देंगे जब तक इससे तेल नहीं छोड़ देता है। और जब अच्छे से पक जाएगा, ये तेल छोड़ने लगेगा, तब हमारे जो इसमें छोले रखे हुए हैं उबले हुए, तब हम इसमें वो छोले डाल देंगे। दूसरी तरफ मैं धनिया कट कर लूँगी। तब तक हमारा इधर मसाला भी तैयार हो रहा है। वो हो जाने के बाद हम इसमें छोले चने अपने डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा खाना है तो आप थोड़ी देर इसे पकने देंगे, ताकि अच्छे से आपस में सब मिक्स हो जाए, और कुछ चने मैश कर दें ताकि उसकी ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। फिर दूसरी तरफ धनिया कट करके हम इसमें धनिया डाल देंगे। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, देखिएगा। अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ दूसरे तरीके से बनाते हैं तो एक बार इस तरीके से भी बना के देखिएगा कैसे लगते हैं। वैसे बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने धनिया डाल दिया है इसमें और इसे घुमा के हम ढक के रख देंगे। तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए, आकर टेस्ट करके बताइएगा
कैसे हैं छोले। तो फिर इधर मैंने पूड़ियाँ कुछ ना मैं बेल के रख लेती हूँ ताकि फिर कढ़ाई गर्म होती है तो फटाफट से मैं सेकती जाती हूँ। और इधर दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। फटाफट से बच्चों को खाने के लिए दे देंगे और फिर मैं दूसरे काम भी करूँगी। और क्योंकि आज संडे है और संडे को थोड़ा सा अपने लिए भी हम लोगों को टाइम निकालना चाहिए कभी कभी। तो आज मैं अपने कुछ पर्सनल काम करूँगी जिससे इन कामों से मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर ठीक रहेगा। तो मैंने सुबह का नाश्ता बनाने के बाद उनके पापा और बच्चों को खिला पिला दिया है और इसके बाद फिर मैं छत पे आ गई हूँ। मेरे ये सारे काम, ये जो मैं सब्जियां कट करती हूँ, ये सारा उनकी कटिंग में इकट्ठे करती रहती हूँ ताकि ये मेरे प्लांट्स में फिर एक अच्छी खाद का काम करते हैं। तो ये काम भी मेरा पड़ा था, तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि इसे मैं संडे को करूँगी। तो ये भी फिर मैं इसमें मिट्टी मिक्स करके और वो जो छिलके होते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, जो भी है किचन वेस्ट हमारा निकलता है, उसे मैं एक बाल्टी में रखती जाती हूँ और फिर उसे 1-2 हफ्ते बाद पलट कर इसमें मिट्टी मिक्स कर देती हूँ ताकि अगर ये थोड़ा सा डिकम्पोज्ड होता है तो कोई स्मेल वगैरह ना है और कंपोस्टिंग भी हमारी जल्दी तैयार हो जाती है। तो मुझे गार्डनिंग का शौक़ भी बहुत है, तो मुझे ये काम भी करना अच्छा लगता है प्लांट्स के लिए। तो इसको मैं फटाफट से कर लूँगी और बोरी में भर के रख दूँगी। तो क्या होता है ना कि एरेशन होता रहता है, जिससे क्या होता है इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है। और फिर इसे अभी जैसे 15-20 दिन में फिर से एक बार निकाल के मैं पलट दूँगी और फिर इसे हम 2-3 महीने बाद यूज़ कर सकते हैं मिट्टी को। और बढ़िया सी हमारी जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी, खाद वाली, और हमें दूसरी किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। तो मैं इसी तरह से करती रहती हूँ हर समय, हरदम। तो मेरी मिट्टी भी पौधे के लिए तैयार होती रहती है। फिर इसे मैं फटाफट से कर लूँगी और फिर छत पे, इस वाली छत पे भी झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि बच्चे भी इस टाइम छत पे आते हैं तो छत साफ़ रहती तो ठीक रहता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और बच्चे भी धूप खाने आते हैं, खेलते भी हैं। तो छत गंदी रहती तो कपड़े वपड़े भी गंदे कर लेते हैं वो लोग, तो इसलिए मैं भी छत को भी साफ़ कर दूँगी। ये फटाफट से काम करने के बाद चलते हैं नीचे। इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने पैरों की सफाई कर ली जाए। तो उसके लिए मैंने गर्म पानी लिया है, उसमें नींबू का रस, शैम्पू एंड सोडा मिक्स करके उन्हें अपने 15-20 मिनट में अपने पैरों को डुबा के रखेंगे और फिर ब्रश की हेल्प से इन्हें साफ़ कर लेंगे। फिर मैंने अपने फेस में स्क्रब किया है, तो फेस को भी क्लीन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्क्रब लिया है, अपने फेस को अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। हमें हफ्ते में 2 बार वैसे स्क्रब करना चाहिए। इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो और ये इसके बाद मैंने एलोवेरा जेल एंड एप्पल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसका छिलका हटा के, और फिर हम इसे अपने चेहरे पे इसे मसाज करेंगे अच्छे से। तो अच्छे से मसाज करने के बाद हम इन्हें 5 मिनट तक अपने फेस में रखेंगे। और जिसे आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और ये ज़रूर काम करता है। सर्दियों में हमारी स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है, और जैसे डल हो जाती है ना, तो जिनकी स्किन
डल हो जाती है, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। तो आप इन्हें करके देखिएगा। इस वीडियो को डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैं नहा धो चुकी हूँ और फिर मैंने पैर भी साफ़ किए थे, तो इसमें मैंने बोरोप्लस लगा लिया है एडियो में, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी ये, तो फटेंगी नहीं। इसके बाद फिर मैं खाना पीना खा लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, और बज गए हैं दोपहर के 12:30। तो अब मेरा भी पेट पूजा हो रही है मेरी भी, तो काफ़ी भूख लगी हुई थी मुझे तेज़ी से, और आज मैंने चाय भी नहीं पी सुबह की। तो मैं नहा धोकर भी छत पे आई हूँ, और खाना वाना भी मैंने खा लिया है। और तो मैं आई थी कपड़े डालने, तो सोचा आपसे थोड़ी देर आपसे भी बात कर ली जाए। तो वही मैं अभी आई हूँ छत पे, और आज मैंने साड़ी पहनी है, और ये साड़ी आप लोगों ने देखी होगी शायद, ऑनलाइन ली थी मैंने, मीशो से ली थी। लग रही है, बताइएगा साड़ी। वैसे इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, एकदम सॉफ्ट सी है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो कैरी करने में बहुत आसान है, इसलिए मैंने आज इसे घर पे पहन लिया। तो कभी कभी मन भी करता है पहनने का साड़ी वाड़ी, कभी कभी तो अच्छा लगता है, बाकी डेली में ना थोड़ा सा संभालने में प्रॉब्लम होती है।